भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मोर्चे पर डटा हुआ है और उनकी जो मेहनत, उनकी जो मुशक्कत, उनकी जो ईमानदारी से अपने नेता के प्रति सच्ची भावना, उसको आज जनता समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने कुरुक्षेत्र को विश्व के मानचित्र पर पहुंचाने के लिए ऐसे अनेकों विकास कार्य करवाए। सम्मान की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कुरुक्षेत्र के बेटे, कुरुक्षेत्र के सांसद आदरणीय नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाकर कुरुक्षेत्र को सम्मान देने का काम किया। कुरुक्षेत्र में आज जो महाभारत का थीम ज्योतिसर में 250 करोड़ की लागत से बनाने का काम किया। कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड ट्रैक का बनना अपने आप में हवा में रेल चलाने का एक ऐसा मॉडल है जो कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा को दर्शाता है कि वो विकास पुरुष विधायक है। हम गर्व से कहते हैं कि हिंदुस्तान एक है और सब हिंदुस्तानी एक है। आज पूरे विश्व में इसकी पहचान है और जो बड़ी इंडस्ट्री यहां बनेगी तो मानो उसके साथ छोटे छोटे उद्योग भी होंगे और लाखों युवाओं को, हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। ऐसे बहुत से हमारे उद्योगपति हैं जो पर्दे के पीछे रहकर देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में सुभाष सुधा इसलिए जरूरी है, जिस तरह से देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूरी हैं, जिन्होंने देश की दिशा बदली। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधू, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं बी पॉजिटिव न्यूज। नमस्कार, मैं डीपी चौधरी, वाइस चेयरमैन जिला परिषद कुरुक्षेत्र, आपका अपना बेटा अपना भाई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को नई सरकार के चयन के लिए वोटिंग होने जा रही है। ऐसे में अब 2 दिन का समय शेष रह गया चुनाव प्रचार में। 3 तारीख को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में आज 2 in 1 की खास पेशकश में, यानी बी पॉजिटिव और खबरनामा हरियाणा की खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं थानेसर भाजपा टीम के जो संयोजक हैं धर्मपाल चौधरी डीपी। आज हम इनसे जानेंगे कि जो मात्र अब 3-4 दिन का समय शेष रह गया वोटिंग में, उस वोटिंग प्रक्रिया से पहले भाजपा की तैयारी किस प्रकार है, क्या जनता का रुझान है, क्या कार्यकर्ताओं की और पूरी टीम भाजपा की तैयारी है। नमस्कार डीपी जी। नमस्कार डीपी जी, 2 दिन का समय शेष रह गया है। 5 बजे जो है परसों जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में अब क्या लगता है कि क्या माहौल है, जनता का मिजाज, थानेसर की जनता का मिजाज, चाहे वो शहरी है चाहे वो ग्रामीण है? देखिए वधवा जी, आज भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मोर्चे पर डटा हुआ है और उनकी जो मेहनत, उनकी जो मुशक्कत, उनकी जो ईमानदारी से अपने नेता के प्रति सच्ची भावना, उसको आज जनता समझ चुकी है। कुरुक्षेत्र की जनता एक सम्मानित तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रही है, नेताओं का आदर कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने कुरुक्षेत्र को विश्व के मानचित्र पर पहुंचाने के लिए ऐसे अनेकों विकास कार्य करवाए। गीता जयंती का वो स्वरूप बनाया जिसमें गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण देते हैं। आज उसकी गूंज पूरे विश्व में गूंज रही है। धर्मपाल जी, मैं आपसे सवाल करूंगा। गीता का अमर संदेश हजारों साल पहले श्री कृष्ण ने दिया जी। पापी तब भी आए जी, सब कुछ हुआ, पुण्य पाप चल, एक सिक्के का 2 पहलू, पुण्य होगा तो पाप भी होगा। लेकिन थानेसर की बात की जाए, गीता का संदेश दिया, हजारों लोग यहाँ आते हैं, लेकिन थानेसर को क्या मिला, थानेसर की जनता को क्या मिला? गीता का संदेश दिया, ऐतिहासिक पौराणिकता है, लेकिन भूखे पेट न भजन गोपाल। विकास कहाँ हुआ, रोजगार कहाँ गया? थानेसर को विकास मिला, थानेसर को विश्वास मिला, थानेसर को सम्मान मिला। आज कुरुक्षेत्र को सम्मान मिला। सम्मान की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कुरुक्षेत्र के बेटे, कुरुक्षेत्र के सांसद आदरणीय नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाकर कुरुक्षेत्र को सम्मान देने का काम किया। जो पिछले काफी वर्षों से, लंबे समय से हम सुनते आ रहे थे कि कुरुक्षेत्र की चौधर हमारा मुख्यमंत्री कब होगा। कुरुक्षेत्र को विकास मिला। कुरुक्षेत्र में आज जो महाभारत का थीम ज्योतिसर में 250 करोड़ की लागत से बनाने का काम किया। जो पुरखों से चली आ रही हमारी गाथा, युगों युगों की गाथा आज सुनते थे, उसको थीम के साथ देखने के लिए एक ऐसा वहां थिएटर और ऐसा मल्टीप्लेक्स तैयार किया गया जिससे कोई भी टूरिज्म यहाँ आए तो उसको लगे कि वाकई में ये थीम कुरुक्षेत्र का वही थीम है जो लाखों वर्ष पहले था। आज कुरुक्षेत्र में विकास का जो मॉडल, कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड ट्रैक का बनना अपने आप में हवा में रेल चलाने का एक ऐसा मॉडल है जो कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा को दर्शाता है कि वो विकास पुरुष विधायक है। भाजपा की ओर से कुरुक्षेत्र में
नरेंद्र मोदी आए रैली की, अमित शाह भी आए लाडवा में, और नितिन गडकरी जी भी आए, कई सौगात भी दे गए, कई बड़ी घोषणाएं भी करके गए। कल कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जो एक यहाँ जनसभा की कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में, और भाजपा पर जमकर तंज कसे, और देश के दो बड़े उद्योगपति घरानों के साथ भाजपा का सीधे सीधे मोदी जी का कनेक्शन कहा। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी जब यहाँ आए तो वो प्रदेश को और हमारे कुरुक्षेत्र को एक सौगात देके गए, एक संदेश देके गए, भाईचारे का, मजबूती का, विकास का, विश्वास का। लेकिन कांग्रेस के जो नेता यहाँ आए वो हिंदुस्तान को दो फाड़ करने का संदेश देके गए। आज उनकी मंशा इस तरीके से दर्शा रही है कि हिंदुस्तान दो है। हम गर्व से कहते हैं कि हिंदुस्तान एक है और सब हिंदुस्तानी एक है। आज पूरे विश्व में इसकी पहचान है। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय राहुल गांधी जी से कि उन्होंने जो कहा कि जिस तरीके से उद्योगपति देश को लूट रहे हैं, जब कोविड का समय था वही उद्योगपति थे जिन्होंने 500 हजार 1500 करोड़ देकर देश के लोगों की जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में फंड देकर बहुत बड़ा योगदान देने का काम किया। वही उद्योगपति हैं जो करोड़ों करोड़ों युवाओं को रोजगार देकर अपनी कंपनियों में आज देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। आप सोचिए, ये बरगला तो रहे हैं लेकिन आंकड़े कहीं ना कहीं ठीक से बता नहीं पा रहे। आज कुरुक्षेत्र का हर सम्मानित वासी, देश का हर सम्मानित वासी, प्रदेश का हर सम्मानित वासी ये समझता है कि बरगलाना कुछ है, रियलिटी कुछ है। क्योंकि सरकार सभी युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती, सभी महिलाओं को रोजगार नहीं दे सकती, सभी घर में काम नहीं दे सकती, लेकिन उसके लिए योजना बना सकती है। और उस योजना का हिस्सा जो हमारे देश के उद्योगपति है वो भी देश की धरोहर है। आज बड़ा उद्योग अगर खुलता है कहीं पे, उसके साथ छोटे छोटे लघु उद्योग बहुत सारे खुलते हैं। आज खरकोदा में जो मारुति की इंडस्ट्री आ रही है वो विश्व की सबसे बड़ी इंडस्ट्री यहां बनने जा रही है। और जो बड़ी इंडस्ट्री यहां बनेगी तो मानो उसके साथ छोटे छोटे उद्योग भी होंगे और लाखों युवाओं को, हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और अपने छोटे छोटे उद्योग के साथ आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। सर, बात आपने की है कि रोजगार की, राहुल गांधी जी बात करते हैं दो उद्योगपति। क्या हिंदुस्तान में दो ही उद्योगपति हैं, अडानी अंबानी, बाकी कोई उद्योगपति नहीं है? इसमें क्या कहेंगे? दो ही टारगेट किए जाते हैं। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से उद्योगपति हैं। मैं अपने हरियाणा की बात करता हूं। मेरा हमारा अपना कुरुक्षेत्र से सम्मानित सांसद आदरणीय नवीन जिंदल जी, जो स्टील किंग के नाम से जाने जाते हैं, जिनके अरब कंट्रीज में, काफी कंट्रीज में बड़े बड़े प्लांट हैं, हिंदुस्तान में बड़े बड़े प्लांट है। उन्होंने लाखों युवाओं को रोजगार दिया है एक विजन के साथ। नए नए ऐसे क्षेत्र जिनमें जैसे कौशल इंडस्ट्री बनाना, ITI बनाना, ऐसे संस्थानों पर भी वो काम कर रहे हैं। और हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करने हैं। तिरंगे की आजादी दिलाकर उन्होंने हर भारतीय को गौरवान्वित करने का काम किया। उसी पैटर्न पर चलकर हर बहन को, हर युवा साथी को एक टेक्निकल एजुकेशन के बारे में सोचकर ऐसी ऐसी स्कीमें लेकर आने का काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत से हमारे उद्योगपति हैं जो पर्दे के पीछे रहकर देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश प्रदेश में रोजगार देने का काम। धर्मपाल जी, हर जगह पक्ष विपक्ष नजर आता है, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे राजनीति हो, चाहे कोई भी अन्य विषय भी हो। अगर हम बात करें, एक पक्ष है जो मोदी जी को चाहता है कि देश में नरेंद्र मोदी होना चाहिए, एक पक्ष है कांग्रेस के पक्ष में है। कुरुक्षेत्र के अगर परिप्रेक्ष्य की बात करें, जहां विकास की बात होती है, तो कुरुक्षेत्र में सुभाष सुधा क्यों जरूरी है? कुरुक्षेत्र में सुभाष सुधा इसलिए जरूरी है, जिस तरह से देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूरी हैं, जिन्होंने देश की दिशा बदली, देश का सिस्टम बदला, देश में हर भारतीय का सम्मान किया, हर रोजगार को आगे बढ़ाने का, युवाओं के खेलों के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने हर इंडस्ट्री में काम किया है। इसी तरह आदरणीय सुभाष सुधा जी को देखिए, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। हिंदुस्तान की सबसे पहली यूनिवर्सिटी, आयुष यूनिवर्सिटी, आज कुरुक्षेत्र के थानेसर फतूपुर गांव में स्थापित होने का काम कर रही है। नर्सिंग कॉलेज मेरे गांव खेड़ी रामनगर में स्थापित होने का काम हो रहा है। कन्या महाविद्यालय, हमारी 1400 बेटियां पढ़ती हैं, पलवल में चल रहा है।
हमारे हॉस्पिटल जो जर्जर हालत में थे, आज 100 बेड का सेंट्रलाइज हॉस्पिटल, और पीपली रोड जो चमचमाती आज दिख रही है कि कुरुक्षेत्र में अगर पर्यटन के क्षेत्र में जाया जाए, धार्मिक क्षेत्र में जाया जाए, तो वहां वो सड़कें, वो तिरंगा लाइटें आने वाले हमारे अतिथि का सत्कार करती हैं। इसलिए कुरुक्षेत्र में विधायक सुभाष सुधा जरूरी है, क्योंकि वो मोदी जी की तरह एक विजनरी व्यक्ति हैं, एक पेड़ लेकर काम करते हैं, 24 घंटे अपने हलका, अपने थानेसर के बारे में, अपने कुरुक्षेत्र के बारे में सोचते हैं और उसको आगे बढ़ाने का दिन रात काम करते हैं। कांग्रेस का आरोप रहता है कि जो नगर परिषद है वो भ्रष्टाचार का अड्डा रहा है, और शायद इसी प्रचार या दुष्प्रचार, आप दुष्प्रचार कहेंगे वो प्रचार कहेंगे, इसी के आधार पर एक बहुत बड़ा मुद्दा नगर परिषद है, जहां से हर शख्स का, हर घर का वहां जाना था, वहां प्रताड़ना सहनी पड़ी, परेशानियां हुई हैं। तो क्या कहेंगे, आगे ऐसा ना हो, तो क्या ऐसा कुछ हुआ था जो लोग बोल रहे हैं? देखिए, कांग्रेस चिल्लाती है, कहती है, बरगलाती है, लेकिन सच्चाई नहीं मिलती। नगर परिषद की जहां बात करें, 20-25 वर्षों से जो लोग वहां दुकान कर रहे थे और उनको भारतीय जनता पार्टी ने उनका मालिकाना हक देकर सम्मानित करने का काम किया, उनको रोजगार बढ़ाने का काम किया, नगर परिषद के माध्यम से शहर में कूड़ा करकट की व्यवस्था को बनाने का काम किया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, हर घर, हर आवासी ये चाहता है कि मेरे घर के सामने से कूड़ा उठे, लेकिन डस्टबिन कोई नहीं रखवाना चाहता। उस कूड़े को कहां रखें, ऐसी व्यवस्था पे कोई बात नहीं करना चाहता। ऐसा पेन लेकर विधायक जी ने इसकी व्यवस्था करने का काम किया, उन एजेंसियों के द्वारा कुरुक्षेत्र में लेकर आमंत्रित करके उनके द्वारा व्यवस्था बनाने का काम किया। और कुरुक्षेत्र का जो पानी, कुरुक्षेत्र की जो निकासी, कुरुक्षेत्र में एक ही सीवर ट्रीटमेंट प्लांट था, आज भारतीय जनता पार्टी में विधायक सुभाष सुधा जी ने 2 सीवर ट्रीटमेंट और प्लांट लगाने का काम किया, एक गांव नरकातारी में, एक नए बस स्टैंड के सामने। 3 हो गए, 3 आज सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है, जिससे शहर में पानी की व्यवस्था, जो कंजप्शन है वो बढ़ी है, और अव्यवस्था को ठीक करने का काम किया है, और किसी की तरह की गंदगी ना फैले, ऐसा सुचारू रूप से उसको मॉडल को बनाने का काम किया। धर्मपाल जी, कुरुक्षेत्र की जनता को यह लगता है कि अब की बार माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, या तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है कि 10 साल का समय बहुत होता है, सरकार को मिल चुका है, या कहीं ना कहीं लगता है किसी व्यक्ति विशेष से कुछ कामों को लेकर नाराजगी है। कुछ लोगों का यह कहना है कि हमारे फोन नहीं उठते, कुछ लोगों को लगता है हमारे काम नहीं होते, शायद 10 काम हो गए, 2 काम नहीं हो, तो वो नाराजगी है। तो ऐसी क्या मुख्य कारण रहेंगे जो आपको लगता है कि भाजपा जो जीत का दावा कर रही है, क्योंकि कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है कि हम एक तरफा जीत रहे हैं, भाजपा भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, तो ऐसी क्या मुख्य कारण, क्या वजह रहेगी जिसके कारण आप अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है कि हम जीतेंगे? देखिए, दावा करना अच्छी बात है, लेकिन ये कुरुक्षेत्र की जनता को नहीं लगता, ये प्रदेश की जनता को नहीं लगता, ये सिर्फ कांग्रेसियों को लगता है। उनको ये लगता है कि 10 साल से हम जनता ने नकारे हुए हैं, और इस बार जो छोटी छोटी सी खामियां रही हैं उसकी वजह से शायद हमारा तुक्का लग जाए। लेकिन ये तुक्का नहीं, ये आने वाले समय के, आने वाले भविष्य की बात करेगा। आज प्रदेश का सम्मानित मतदाता आने वाले अपने डेवलपमेंट के बारे में, अपने विजन के बारे में, अपने रोजगार के बारे में, अपने सुरक्षा के बारे में और अपने अधिकारों के बारे में सोचकर फैसला करेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों विकास के मॉडल किए हैं, और वो मॉडल सिर्फ रोहतक में नहीं हुए हैं, वो मॉडल सिर्फ कुरुक्षेत्र में नहीं हुए हैं, वो पूरे हरियाणा में समांतर के तौर पर हुए हैं। उन्होंने हर जिले को समांतर देखकर उनको पूर्ण विकास करने का काम किया, और न सिर्फ सड़कों में, हाईवे में किया, बल्कि हर क्षेत्र में किया। उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में किया, उन्होंने शिक्षा के, चिकित्सा के क्षेत्र में किया, हॉस्पिटल नए बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया, उन्होंने ITI इस तरह के स्ट्रक्चर बढ़ाने का काम किया, उन्होंने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से शहर की व्यवस्था को सुधारने का काम किया, उन्होंने सफाई व्यवस्था पे काम किया, उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने का काम किया, उन्होंने युवाओं को, हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाकर उनको ऐसे ऐसे स्टेडियम, और जैसे कुरुक्षेत्र द्रोणाचार्य स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक बनाकर उनको सुविधा प्रदान करने का काम। सर, अहम मुद्दा है राजनीति में, राहुल गांधी ने शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा का हाथ पकड़कर जबरदस्ती इस तरह बनवाया। लगता है कि इस तरह वो दिल नहीं मिले, सिर्फ हाथ मिले थे। तो
कल आपके एक बड़े नेता ने बयान भी दिया कि अगर कांग्रेस सच में दलित हितैषी है तो शैलजा को सीएम अनाउंस करे। आपका सीएम अनाउंस है ऑलरेडी, नायब सिंह सैनी। तो शैलजा का जो मुद्दा है, कुमारी शैलजा का जो मुद्दा है, क्या लगता है सुलझ चुका है? मतलब आप तो नहीं चाहेंगे सुलझे, भाजपा क्यों चाहेंगे सुलझे, लेकिन राहुल गांधी जैसे बड़े नेता जब हाथ मिलाए तो भी दिल नहीं मिले, मुस्कुराहट भी नहीं दिखाई दी, केवल हाथ पकड़े मिलाए गए। तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है कुमारी शैलजा का ओपन ना चलना या अपने समर्थकों तक रहना, चुनाव प्रचार में सीमित रहना? और क्या शैलजा को मुख्यमंत्री पद में दावेदार घोषित करना चाहिए? हालांकि आपकी पार्टी की बात नहीं है, लेकिन क्या लगता है कि दलित समाज को ये प्रतिनिधित्व देना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर भी उनको निमंत्रण दे चुके हैं कि अगर वो चाहें तो उनका स्वागत। हालांकि वो मना कर चुके हैं भाजपा में आने से। देखिए, आदरणीय कुमारी शैलजा जी देश की एक बड़ी नेता है, और वो मैंने पहले भी बताया कि वो जिस समाज से आती हैं उसमें उन्होंने अपना जीवन खपाने का काम किया है। उस समाज के लिए दिन रात बढ़कर बल्कि सर्व समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। वो एक ऐसा व्यक्तित्व, उनकी छवि एक ऐसी है कि सर्व समाज में उनकी पहचान है। और जब उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगी, तो कुछ षड्यंत्रकारों ने उनके इस मंशा को काटने का काम किया। और मैं सम्मान करता हूं हमारी नेता आदरणीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी का, जिन्होंने ऐसी नेता के प्रति उनके आदर को समझते हुए ये बात कही, अगर कांग्रेस में दम है तो उनका मुख्यमंत्री का नाम घोषित करे। और ये करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी नेता को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ जो क्षेत्रवाद का शिकार, जो राजनीतिक षड्यंत्रोकारों का शिकार, वो सिर्फ एक ही क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक ही व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो सर्व समाज की पार्टी नहीं मानी जाती, आज एक घर की पार्टी मानी जाती है। आज हमारे अलग अलग समाज इस चीज से वंचित हैं। बहुत से ऐसे समाजों का उन्होंने हनन किया है। कश्यप समाज को कोई टिकट नहीं दी, हमारे रोड समाज को सिर्फ एक टिकट देने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान करते हुए कश्यप समाज को भी टिकट दी और रोड समाज को पिछली 3 बार से 2 टिकटें देकर सम्मानित करने का काम किया। तो जहां सम्मान मिलता है, जहां विश्वास मिलता है, जहां विकास होता है, जहां हर क्षेत्र में काम होता है, जहां हर सम्मानित का सम्मान होता है, उस पार्टी का आदर करके आज प्रदेश की जनता उसको तीसरी बार कमल खिलाने का काम करेगी। पहले अशोक तंवर और अब शैलजा। कुमारी शैलजा बड़ी नेता है, अशोक तंवर बड़े कांग्रेस के बड़े नेता थे, अब चाहे भाजपा में है। तो क्या लगता है एक्सेप्टेंस ही नहीं है कांग्रेस में उन नेताओं की जो एक बड़े नेता को पसंद नहीं आते, या उसी की चलती है? देखिए, ऐसे समाज के नेता नहीं चाहिए इनको सिर्फ उनकी वोट चाहिए। और ये मंशा साफ जाहिर करती है कि किस तरह से माननीय अशोक तंवर जी ने पूरे प्रदेश में उस वक्त संघर्ष किया, साइकिल यात्रा चलाई, हर वर्ग के पास गया, हर क्षेत्र में गया, लेकिन उनको कैसे निकालकर बाहर फेंक दिया। हमला तक उनके ऊपर हुआ। और आदरणीय आज शैलजा जी ने अपनी मंशा जाहिर की तो उनको किस तरह से दबाने का काम किया। ये समाज देखता है, सर्व समाज देखता है, ये समाज के हर अंग, हर वर्ग सब महसूस करते हैं कि जहां इस तरह की कटनी होती है, इस तरह की छटनी होती है, ऐसी पार्टी से हम नाता नहीं रख सकते। और जहां सम्मान होता है, जहां काम होता है, ऐसी पार्टी को बढ़ाने का मन बना चुके आज प्रदेश की जनता। चलिए, बातें बहुत हो गई, बातें और भी होती रहेंगी, 4 दिन अभी शेष है। तो खबरनामा हरियाणा के माध्यम से, बी पॉजिटिव चैनल के माध्यम से आप थानेसर की जनता से कोई अपील करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं थानेसर की जनता से एक ही अपील करूंगा, और बार बार वही अपील कर रहा हूं कि हम अपने सम्मान के लिए लड़ें, हम अपने अधिकार के लिए लड़ें, अपनी चौधर के लिए खड़े होकर आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बनाएं। कुरुक्षेत्र एक सीएम सिटी है, कुरुक्षेत्र आगे भी सीएम सिटी रहेगा, ऐसा संकल्प लेकर आज आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में, आज आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश को बढ़ाने का काम करें। कुरुक्षेत्र की 4 सीटें जिताकर कमल के सामने वाला बटन दबाकर आज अपने अधिकारों के लिए लड़े, किसी के बहकावे में बरगलाने में ना आए। और कुरुक्षेत्र की सम्मानित जनता इतनी साधक, इतनी तेज और इतना
अपना रौब दिखाकर ये काम करने का प्रयास करेगी, अपने अधिकारों को कुरुक्षेत्र में ही रखने का प्रयास करेगी और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगी। यही मेरा सबसे निवेदन है। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि धर्मपाल चौधरी डीपी ने अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से कहा कि जिस प्रकार देश के लिए मोदी जरूरी है, उसी प्रकार कुरुक्षेत्र के लिए सुभाष सुधा जरूरी है। बीते 10 वर्षों में जितने विकास कार्य हुए हैं, उन्हीं विकास कार्यों की बदौलत थानेसर की जनता एक बार फिर थानेसर में ही नहीं बल्कि पूरे कुरुक्षेत्र जिले में भाजपा का कमल खिलाएगी। तो ये आज 2 in 1 की खास पेशकश थी। खबरनामा हरियाणा और बी पॉजिटिव की संयुक्त रूप से आपके साथ फिर जल्द ही नए विषय पर नए चेहरे के साथ एक बार आपसे रूबरू होंगे। बी पॉजिटिव न्यूज और खबरनामा पर आपने देखा किस तरह भाजपा का एक नेता भाजपा के लिए दिन रात एक करके संघर्ष करके विजय भाव चाहता है। एक बात साफ है, अगर 5,000 करोड़ रुपए के विकास कुरुक्षेत्र में हुए हैं तो गिनवाए जा रहे हैं। और उससे खास बात यह है कि अगर डबल इंजन की सरकार ना होती, यानी केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार ना होती, तो जो 5,000 करोड़ में जितनी जीरो लगी है वो जीरो घट जाती और ये बहुत कम रह जाता। क्योंकि सरकार अगर आपकी होगी तो निश्चित रूप से दावेदारी भी आप मान सकते हैं, हक बढ़ जाता है आपका। और उसके बाद एक खास बात, चुनावी मौसम का अंतिम पड़ाव है। बी पॉजिटिव न्यूज की अपील है, आप मतदान अवश्य करें, क्योंकि वोट जरूर डालें। किसको डालें ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अगर वोट डालेंगे तो कल आप अपने वोट का हक मांगने के लिए उस नेता के घर जा सकते हैं, उस नेता को कह सकते हैं कि हमने वोट डाला और आपने कुछ नहीं किया या अच्छा किया। हम चाहेंगे कि कुछ नहीं किया वाला शब्द खत्म हो, वो अच्छा किया वाला शब्द आए। लेकिन साथ ही साथ धर्मपाल चौधरी डीपी की सक्रियता और रोड समाज में इनकी लोकप्रियता एक बार साबित कर रही है कि रोड समाज जो इकट्ठा हो रहा है और 3 तारीख को बड़ा कार्यक्रम भी करने वाला है, एक साफ को इशारा कर रहा है कि रोड समाज को जो आदर सम्मान भाजपा ने दिया है, अगर कांग्रेस भी देती तो आज हवाएं कुछ और होती। हालांकि कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन एक बात तय है, जितना मेरी हिस्सेदारी उतनी ही मेरी सरदारी। तो अगर हिस्सेदारी बढ़ेगी तो आपका राज भी बढ़ेगा। बी पॉजिटिव न्यूज के लिए चंद्र प्रकाश और खबरनामा के लिए हरीश वर्मा के साथ धर्मपाल चौधरी डीपी का बहुत